लेकिन असल में हमारे अपने कर्म होते हैं और कर्म के बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती। ये जो आज हम हैं, हम बैठे हैं, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक कर्म का कनेक्शन होता है। अब अक्सर हम क्या देखते हैं कि अचानक से कोई ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में पूरी बोगी में आग लग गई और 100 लोग जल के खाक हो गए, सारे के सारे जल गए। अब हुआ क्या, गलत वे में अगर इसको ना ले तो हम अक्सर ये बोल देते बेचारे मारे गए, बेचारे 100 लोग थे, बेचारों की हत्या हुई। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका पिछले जन्म का एक कार्मिक अकाउंट रहा होगा। शायद इन्होंने, हो सकता है ये हो सकता है कि इन्होंने किसी पशु को जलाया हो। ऐसे ही वो होता है ना आजकल, वो बारबेक्यू में उसमें जलाते हैं और उसको फिर टेस्ट के लिए खाते हैं। आपने भी वही किया, आपने एक पशु को जलाया और अब भगवान ने उन सब को कहीं ना कहीं से जोड़ के कनेक्ट करके एक जगह लाके खड़ा कर दिया। अभी रिसेंटली शायद आपने सुना हो, इराक या ईरान में एक शादी में बहुत हुआ था, उसमें शायद 150-200 लोग एक साथ जल गए। अब हमें क्या लगा कि ये इंसिडेंट अचानक से हुआ, बट वो अचानक से नहीं होता है, वो हमारे पिछले जन्म के होते हैं कि हमने किसी ना किसी को ऐसे मारा था और उसके लिए हमें ये भुगतान आज करना पड़ रहा है। तो जो भी ये खा रहे हैं, जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, करना चाहते हो करो, बट इसके लिए तैयार रहो कि फ्यूचर में आपके साथ भी यही होना है। मतलब लिखा जा रहा है कहीं ना कहीं पक्का लिखा जा रहा है। मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो सकता है कि इसका भुगतान करना पड़े। हर जन्म का कार्मिक अकाउंट है, आप उससे बच नहीं सकते। हो सकता है इस जन्म में भी मिल जाए और यह हो सकता है कि अगले उससे कभी भी मिल सकता है। जो भगवत गीता है ना, ये कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई, ये पूरा कर्म का सिद्धांत बताने के लिए कि ये इतना आसान नहीं इसको समझना। हम लोग समझते हैं आज किया आज ही मिल जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। हम आज जो फसल बोते हैं वो जाके अगले साल 6 महीना में तब वो काटी जाती है। तो हम जो आज कर रहे हैं, आज हमें लग रहा है कोई नहीं देख रहा, कर लेते हैं, कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन वहाँ वो सब बैठे सीसीटीवी में चालू है, नोट हो रहा है, नेचुरल सीसीटीवी रजिस्टर मेंटेन हो रहा तुम्हारा, रजिस्टर मेंटेन। वो चित्रगुप्त रजिस्टर ऐसा लिखा है कि या तो किसी ने बुरे कर्म किए तो यमराज आता है, तो उसके चित्रगुप्त फिर पूरा वो पूछते बता बेटा क्या किया इसने, तो उसको फिर हिसाब किताब उस हिसाब से जितने गलत किए फिर कढ़ाई में तला जा रहा है। कढ़ाई में ये सब भी सुना है हमने। होता है बिल्कुल होता है। नरकों का विधान नरक के बगैर कैसे हो सकता? मतलब एक संविधान है ना, एक रूल है, रूल तोड़ोगे तो भुगतोगे, जेल जाओगे। तो वैसे ही अगर नेचर के रूल है, नेचर ने पशु को भी, एनिमल्स को भी उनको अधिकार दिया जीने का। आप क्या कर रहे हो? आप जा जाके उनको मार रहे हो, आप जा जाके उनके पूंछ में पटाखे लगा रहे हो, आप उनके ऊपर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो उनके लिए हार्मफुल है। तो उसका फिर हिसाब कौन लेगा? आपने तो कह दिया, पुलिस ने पकड़ा नहीं। आदमी यही तो सोचता है ना कि पकड़ा नहीं गया, चलो बच गया, पर बचा नहीं है, वहाँ तैयारी है ऑलरेडी। वहाँ वो सब हमारे भागवत में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि वहाँ जब मरने के बाद जिन पशुओं को तुमने खाया है, जिनकी टांग तुमने वो तोड़ तोड़ करके मजे लिए, वो तुम्हारी टांग तोड़ेंगे। और तब उसके लिए फिर तैयार रहना, क्योंकि तुम उससे बच नहीं पाओ। चिल्लाओगे पर बचाने वाला कोई नहीं होगा, सुनाओगे पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा कर्म का सिद्धांत है। जो समझ गया वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो सब में भगवान की भावना रख के सबसे प्रेम करेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ जाए और मार दे। अच्छा मैम, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे बताया कि ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, तो उन सभी लोगों ने सेम टाइप ऑफ कर्म किया होगा, तभी ये सब हो रहा है। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो नेचुरली जो कुदरती होती हैं चीज़ें, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, हाँ जी, उसको भी आप इसी कैटेगरी में डालोगे? कहीं ना कहीं उनका सबका कुछ ना कुछ नेचर के साथ बुरा बर्ताव होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कोविड आया, नेचुरल डिजास्टर। हमें क्या लगा कि भगवान ने ये क्या किया। अक्सर हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, हमसे यही पूछा जाता, अब तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या कर रहा है, ये इतना बड़ा डिजास्टर। लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि हमने क्या किया नेचर के साथ? हमने पशुओं को कैद किया, हमने उनको बंदी बनाया, हमने उनको मारा। तो इन टोटल जो ये डिजास्टर आते हैं ना, वो उसका एक सबक होता है।
एक फल होता है, एक रिजल्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी किसी ना किसी रूप में नेचर को बिगाड़ रहा है। पोल्यूशन के रूप में ले लो आप, कोई ऐसी चीज़ पेड़ काटने के रूप में ले लो, तो बिगाड़ तो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर के जब वो डिज़ास्टर है तो वो एक आपको रिजल्ट देने आया है, एक सीख देने आया है। उसमें हर एक आदमी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, अदरवाइज वो नहीं होता। वो है पूरी एक सोसाइटी का उसमें कंट्रीब्यूशन है, तभी ये डिज़ास्टर आते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है 3 तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब फिजिकल, बुखार हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, तो ये कैसे ठीक होगा? मेडिसिन। दूसरा है दैविक। दैविक मतलब देवता, देवता प्रकोप करते हैं। बट देवता क्यों करेंगे? देवताओं को हमसे क्या कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब शनि देवता हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है कि हम आम इंसान की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूँ। मैं कहती हूँ शनि देवता क्या इतने फ्री है कि घर घर में घूमते रहेंगे, इसका बिगाड़ दूँ, उसका बिगाड़ दूँ, इस पे प्रकोप कर दूँ? शनि और कुछ नहीं है। शनि दैविक प्रकोप देवता वो देते हैं जो आपने गलत किया है। शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। कर्म ही बिगड़े हुए हैं तो आप उसको फिर नाम दे देते हो, ये इसने कर दिया, वो कब पर उंगली अपनी तरफ नहीं डालते कि मैंने क्या किया। तो ये है दैविक। और तीसरा है भौतिक। भौतिक मतलब जो एक मटेरियल दुख होता है, अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी। और इसका जो सोल्यूशन है वो है सत्संग। अच्छी चीज़ सुनो, जितना आप पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ोगे उतना आप दूर रहोगे। तो ये दैविक प्रकोप जो है, मतलब जो देवता देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का रिजल्ट होता है। ये तो चलो नेचुरल डिजास्टर की बात हो गई, लेकिन आजकल जो हम सिचुएशन देख रहे हैं इजराइल और गाजा के बीच में, जो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये तो इंसान ही कर रहा है ना, इंसान के ऊपर। सो ये कैसे होता है? मतलब इसकी क्या है साइकोलॉजी इसके पीछे कि भाई इसको कैसे लेंगे हम कर्मा के ऊपर? और ये कर्मा तो बिल्कुल है, इसमें कर्मा भी कैसे नहीं। जब आप कोई आदमी एक दूसरे से युद्ध लड़ रहा है, मतलब वॉर छिड़ी हुई है, तो वॉर जब छिड़ी है आपस में, उनके जो मतलब एक मानसिकता कह लीजिए, युद्ध क्या है, आज जो 2 देश लड़ रहे हैं उनकी जो मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, उनके विचारों में कमी आई है, तभी तो युद्ध हो रहा है। जब युद्ध हो रहा है तो उनकी मानसिकता में कमी इसलिए आई क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे। या तो उनकी लाइफ में, अगर हम भारतीय तो हम कहेंगे मैं सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कहूँगी शायद उनके जीवन में सत्संग बहुत कम था, अच्छी बातें बहुत कम थी, इसलिए वो जाकर के आज लड़ रहे हैं। जैसे कृष्ण दुर्योधन को समझाने आए, जब युद्ध होने जा रहा था तो कृष्ण ने सोचा चलो लास्ट ट्राई मैं भी कर लेता हूँ। दुर्योधन को बोलता हूँ भाई ये युद्ध रोक दे, नहीं तो भयानक मतलब डिजास्टर होगा, लोग मरेंगे, इतने सारे लोगों की हत्या होगी, तो इसको खत्म कर, इसको बंद कर। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि बिना लड़े एक तो सुई के बराबर जमीन नहीं देने वाला, युद्ध होगा तभी पांडवों को उनका जो हक है, अधिकार है, मैं तभी दूंगा। तो अब श्री कृष्ण समझाने आए, लेकिन तब भी दुर्योधन नहीं समझा। मतलब कृष्ण कह रहे हैं, जो हम कहते हैं भगवान है, जिनकी बातों से दुनिया चलती है, वो समझा रहा है और दुर्योधन कह रहा है मैं नहीं मानूंगा। तो इसका मतलब है कि जब जीवन में व्यक्ति के नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं ना, तब उनको भगवान भी समझाने आए तो भी वो नहीं समझेगा, तब भी वो कहेगा मुझे तो लड़ना है। और आज वो हो रहा है, और उसका कारण यही है, जैसे दुर्योधन का एक बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मतलब दुर्योधन कह रहा है मुझे पता है ये अधर्म है, पर फिर भी मेरा यही करने का मन कर रहा है, और मुझे पता है ये धर्म है, मैं जानता हूँ ये करना सही, पर फिर भी मेरा मन उधर जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि लैक ऑफ सत्संग, लैक ऑफ अच्छी बातें सुनना, वो उसके जीवन में नहीं है। तो मुझे जब ये युद्ध होते हैं, 2 देश लड़ रहे हैं, तब मुझे यही लगता है कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संग की कमी है, और वो इसलिए कमी है क्योंकि इन्होंने कर्म जो अपने हैं उनको सही ढंग से संभाला नहीं था। बिल्कुल। और क्या लगता है आपको कि आगे और वर्स हो सकती है सिचुएशन की, जैसे अभी वर्ल्ड वॉर 3 कह लो, कुछ कह लो, और आगे और ज़्यादा हो सकता है ऐसा आने वाले टाइम में? वो आपको क्या लगता है, या फिर शांति ज़्यादा होगी? नहीं, शांति का तो कोई मतलब ही नहीं है, बट कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में दोनों चीज़ें
अभी की स्टेज पर लगभग आने वाले 5000 से 10,000 साल तक दोनों चीज़ें बैलेंस में चलेंगी। मतलब ये कोई मैं मन से नहीं कह रही, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि ये जो 10,000 साल जो आने वाले हैं ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें धर्म भी होगा, अधर्म भी होगा, अच्छाई भी, बुराई भी, युद्ध भी, शांति भी, दोनों चीज़ चलती रहेंगी। बट आफ्टर 10,000 ईयर्स जब हो जाएंगे तब फिर असली जो मामला है वो शुरू होगा, फिर अधर्म, फिर पूरे जो विश्व में अधर्म का बोलबाला होगा और चारों तरफ अशांति, और असली कलयुग जो है वो तब से शुरू होगा। तो हमारे पास समय है 5000 से 10,000 साल तक। मैंने किसी को, एक लड़की को ऐसे बोला कि 5000 साल तक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो बोली कोई बात नहीं, हम तो मुश्किल से मुश्किल 100 साल के भीतर ख़त्म, उसके बाद तो जो होना हो जाए। पर उनको ये नहीं पता ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलने वाला है। ये 10,000 साल तक हम कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार मरेंगे और इसी चक्कर में घूमेंगे। तो कोई ये ना सोचे हम तो तब तक ख़त्म, निबट जाएंगे, हम उस स्टेज तक पहुँचेंगे।